स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने आपके साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th इंग्लिश, अ लेटर टू गॉड. ये स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. एंड द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट इट इज़ बेस्ड अपॉन फेथ ऑफ अ मैन का गॉड के ऊपर कितना फेथ है, ये उसके ऊपर बेस्ड है. सी बिफोर यू रीड, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा ये इसका बिफोर यू रीड मीन्स यहाँ पर आपको एक चैप्टर का पूरा ग्लिम्प्स मिलेगा. सी दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. यस, कहते हैं कि विश्वास जो है वो माउंटेन्स को भी हरा देता है. यस, अगर विश्वास माउंटेन्स को भी हरा देता है, हिला देता है, बट वो विश्वास हमारा हो किस पे? सो लेंशो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड when his crops are ruined means बर्बाद हो जाना, destroyed, asking for 100 pesos. pesos करेंसी है, जहाँ पर लेंशो रहता है वहाँ की करेंसी है. Does Lensho's letter reach God, or does God send him the money? Think what your answers to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read it. Okay, this is what, ये तो एक्टिविटी है जो हम अक्सर स्कूल में कर लेते हैं कि क्या हुआ होगा आगे. So let us move here. One activity is also here given. This is the cheapest way to send money. मनी ऑर्डर कैसे किया जाता था? आजकल तो डिजिटल इंडिया हो गया है, आपका मनी ट्रांसफ़र तो बस एक फ़ोन के क्लिक पे हो जा रहा है. लेकिन पुराने टाइम पे बेटा, जब ये सारा डिजिटल इंडिया नहीं था, कंप्यूटर्स नहीं थे, इस तरह के हाईटेक मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उस समय कैसे हम मनी एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे? बाय मनी ऑर्डर्स. सो दिस इज़ द सिंपल मेथड ऑफ हाउ यू कैन डू मनी ऑर्डर. ये इसमें एक दिया हुआ है. ओके, आप जब भी इसका टेक्स्ट पढ़ें तो आप इसको ये देखिए, इस तरह का एक फॉर्म हुआ करता था जो मनी ऑर्डर के लिए आपको भरना पड़ता था और पोस्ट ऑफिस में जाके अपने पैसे जमा करवाने पड़ते थे. फिर आप जिसको अपना पैसा भेज रहे हैं उसका एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, सारा कुछ इसमें भरकर उसको भेज दिया जाता था. एंड यू गेट वन एक्नॉलेजमेंट स्लिप. ये एक्नॉलेजमेंट आपको दी जाती थी कि आपका पैसा सही सलामत पहुंचा कि नहीं. ओके, तो इससे आपको पता चलता था. नाउ इसी को देखकर ऊपर आपको एक एक्टिविटी, इसमें जस्ट फॉर क्लास एक्टिविटी है और आप चाहें तो इसको अपने घर पे भी कर सकते हैं. बैठकर आप इसको जब पढ़ेंगे तो करेंगे. बट यहाँ मैं आपके साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द स्टोरी और विद दिस चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, सी द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest. See students, the imagery used in this chapter. कितनी अच्छी इमेजरी है. इमेजरी क्या होता है? इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस. ये मतलब शब्दों से राइटर जब एक इमेज क्रिएट करता है, कितनी सुंदर इमेज है. सी क्रेस्ट इज टॉप ऑफ अ हिल, अ हाउस, एक हाउस है, टॉप ऑफ द हिल पे है. दिमाग में वो पूरी इमेज बन के आती है और नीचे अगर आप वहाँ से खड़े होकर देखें तो एंटायर वैली आपको दिखती है. वैली क्या होती है? वादी. और इस हाइट से आप नीचे फील्ड्स देख सकते हैं जो कि राइप कॉर्न होता है मक्की, तो मक्की के राइप कॉर्न है और उसके आसपास जो हैं फ्लावर्स भी हैं. और वो फ्लावर्स अभी मक्की के फ्लावर्स हैं, येलो कलर के हैं और वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि गुड हार्वेस्ट होने वाली है, मतलब अच्छी फसल लगी हुई है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स रेन. डाउनपोर मीन्स रेन. और एटलीस्ट अ शावर. शावर मीन्स चाहे थोड़ी बारिश हो मगर बारिश चाहिए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंशो इज़ द नेम ऑफ द फार्मर, जिसके ये खेत है. Who knew his fields intimately. Intimately means बहुत अच्छे से जो जानता था. Had done nothing else but see the sky towards the north east. पूरा दिन वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादल आते हैं जो बारिश लाते हैं. Now we are really going to get some water. woman. woman कौन है? उसकी वाइफ. वुमन्स अपने वाइफ से कहता है कि आज ज़रूर मुझे बारिश के आसार लग रहे हैं. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर मीन्स रात का खाना. रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. कहते हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. Yes, तो उसके बेटे हैं लेंशो के. कितने बेटे हैं इसमें यहाँ मेंशन नहीं है.
तो जो बड़े लड़के हैं वो तो फील्ड्स में काम कर रहे हैं और जो छोटे लड़के हैं दे आर प्लेइंग। एंड उनकी मदर उनको कॉल करती हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, उन्होंने कहा कि आकर अब खाना खा लीजिए, डिनर का टाइम हो गया। एंड इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंशो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड मीन्स उसने भविष्यवाणी की थी, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. See the imagery here also, students. What a nice picture has been created by words by the writer. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Now this man Lensho just went out to see and to have and to feel that pleasure of having rain on its body. जैसा कि हम लोग भी जब बारिश होती है तो अक्सर बारिश में निकल कर उन बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स उसने खुश होकर कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर उसने यूज़ किया है मेटाफर का। यस, मेटाफर भी इसका लिटरेरी डिवाइस है। उसने जो वो बूंदें गिर रही थी ना बारिश की, उनको कंपेयर किया है। मेटाफर होता है व्हेन वी कंपेयर अ थिंग टू सम अदर थिंग without using the words like and as. So these words like and as are not used here. So we are just comparing, Lensho is just comparing those raindrops with coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. Now this cent pieces is the currency of that country where Lensho lives, and he is saying that big coins are 10 cent pieces and small are 5 coins. Means now if the rain is good, अगर अच्छा डाउनपोर होगा, he is going to have a good harvest, अच्छी उसकी फसल होगी और उसको अच्छी आमदनी भी होगी. With the satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped. Yes, draped होता है. See students, draped means covered, covered with clothes. See, with a satisfied expression. अब उसने पूरे फील्ड को देखा जो रेन के पूरे इस पर्दे से ढका हुआ था. But suddenly a strong wind began to blow. See the imagery here also, students. अचानक एक तूफान आ जाता है वहाँ पे, and along with the rain, very large hailstones. Yes, hailstones means ओले पड़ते हैं बड़े बड़े, began to fall. And you know students, ओले जब पड़ते हैं, hailstorm जब होता है, it often destroys the crop. These truly did resemble new silver coins. Now see, here hailstones are also compared with coins. कहते हैं अब hailstone तो ज़रूर coin से resemble कर रहे थे, because उनका कलर कैसा होता है, white, due to the color of the hailstones. कहते ये अब silver coins की तरह ज़रूर लग रहे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Yes students, यहाँ पर भी metaphor का use हुआ है. Frozen pearls किसके लिए कहा गया है? For the hailstones. क्योंकि hailstones गोल होते हैं, white कलर के होते हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे मोती जमे हुए बरस रहे हैं, तो बच्चे बाहर जाकर उसको कलेक्ट करते हैं. Yes. It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. कहते अब तो मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से ये बंद हो जाए. It did not pass quickly, but for an hour the hail rained on the house. 1 घंटे तक hail जो है वो बरसता रहा. And the garden, the hillside, the cornfield on the whole valley, the field was white as if covered with salt. यहाँ पर भी white, देखो यहाँ पर भी metaphor है students. कहते ऐसे लग रहा था कि 1 घंटे में पूरा जो फील्ड है वो कवर कर दिया गया वाइट कलर से, जैसे कि मान लो किसी ने नमक की चादर वहाँ बिछा दी थी. यहाँ पर भी बेटा मेटाफर है. Not a leaf remained on the trees. जब मोटे मोटे वो गिर रहे थे ना बारिश, वो hailstones, तो एक भी पत्ता उन्होंने पेड़ों पे नहीं छोड़ा. And the corn was totally destroyed. उसकी पूरी फसल जो इतनी अच्छी लगी हुई थी, it was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Yes, plants से flower ही टूट गए. जब flower टूट गए तो आगे उसकी crop तो होनी नहीं थी. Lensho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब वो storm चला गया, he stood there and he said to his sons, उसने अपने बेटों से क्या कहा?
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, यस लोकस्ट होता है बेटा टिड्डी दल, जिसके बारे में आजकल आपने न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा। ये भी पूरी फसल को नष्ट कर देते हैं। कहते अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट, यहाँ पर भी लोकस्ट को प्लेग के साथ कंपेयर किया गया है। सो हेयर इज़ ऑल्सो मेटाफर, खूब सारा यूज़ किया है मेटाफर का यहाँ पर राइटर ने। तो वो कह रहे कि अगर एक लोकस्ट भी आता, यहाँ टिड्डी दल का हमला भी होता, तो भी अगर मतलब प्लेग ऐसी एक महामारी है, प्लेग भी जैसे कोरोना एक महामारी है, तो प्लेग भी ऐसी एक महामारी थी जिसके ऊपर काबू पा लिया गया था। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट कहते अगर लोकस्ट का एक पूरा टिड्डी दल भी आकर मेरे उसको खेत पे हमला कर देता। सी स्टूडेंट्स, ये है आफ्टर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द दिस field of Lansho, which is destroyed by this hailstorm, and Lansho is standing in the middle of his field. See, have left more than this. कहते एक प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आते तो उन्होंने भी कुछ तो इसका छोड़ा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बट कहते जो हेल हुआ है ये, इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, कहते अब हमें इस साल तो कोई कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और कहते वो रात बहुत दुखद थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, सारा काम जो था उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो ऑल हंग्री दिस ईयर, कहते अब तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा, बिकॉज nobody is there to help us in this condition. Yes students, we have some oral comprehension check here. I will just discuss with you. What did Lansho hope for? Yes, Lansho hoped for a good harvest after a downpour. And why did Lansho say the drops, raindrops were like new coins? Yes, metaphor है यहाँ पर, because अगर वो बारिश होती अच्छी वाली, he would have get a good income. और अच्छी बारिश क्या होती है, अच्छी हार्वेस्ट होती है, and he would have get new coins. Then how did the rain change? Rain कैसे change होगी, and what happened to the Lansho's field? The rain changed into the hailstorm, and his fields were totally destroyed. And what were Lansho's feeling when the hail stopped? Yes, Lansho was very sad, and he said to his family that year they are not going to have any corn and they may have to go hungry. Yes, students. Yes, see. But in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary means अकेला, वो अकेला घर था पूरी क्रेस्ट पे माउंटेन के, जो वहाँ रहते थे इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, सबके मन में एक होप थी, एंड दैट वॉज हेल्प फ्रॉम गॉड। उनको लगता था कि भगवान उनकी सहायता ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Very important line, students. See, अब वो कह रहा है कि don't be so upset. कहते कि ये हम सब जानते हैं कि टोटल लॉस हो चुका है, लेकिन अक्सर कभी हमने ये नहीं सुना कि कोई भूख से मर गया, तो मे बी देयर इज सम होप ना। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते यही तो लोग कहते हैं, मतलब उसने यही सुना था, दैट इज़ व्हाट दे से, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। सो ऑल थ्रू द नाइट लेंशो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, पूरी रात लेंशो सिर्फ इस एक होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसके लिए कि कहा जाता है कि उसकी आइज़ जो हैं सब देखती हैं, भगवान सब देख रहा है, हम कहते हैं ना, तो वैसे ही। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, इवन कि जो आपके मन में है वो भी भगवान को पता होता है। लेंशो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पर भी बेटा मेटाफर है। ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स वो आदमी के रूप में एक बैल था, बैल था मतलब बैल कैसा होता है, हार्ड वर्किंग, तो लेंशो बहुत हार्ड वर्किंग था, ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। सो द फॉलोइंग संडे at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो अगली जो उसके फॉलोइंग संडे मतलब वो तब उसके बाद जो संडे आया, उसने बैठ के एक लेटर लिखा और उस लेटर को लेकर वो खुद शहर गया और खुद जाकर उसको वो पोस्ट करने वाला था। एंड इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी स्टोरी का
आ गया है टाइटल, लेटर टू गॉड. दिस वॉज अ लेटर टू गॉड विच लेंशो वॉज गोइंग टू पोस्ट इन द मेल. ये स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक मैं अपनी डिस्कशन, ये वीडियो अभी मैं यहीं पर पॉज करूँगी, स्टॉप करूँगी. नेक्स्ट जो है वो आपको हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जब वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में. यू कैन वॉच देम इन पार्ट्स. सो आई विल मेक सेकेंड वीडियो फॉर दिस chapter. अभी मैं इतना ही डिस्कस करूँगी and I hope whatever I have discussed here is very clear to you. Students, if you have any query, you can post your queries in the comment box of my YouTube channel, and if you really like and if you really feel it helpful, you can also please like, share and subscribe my channel. Thank you, students.